प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, है ना। यही दो संबंध है। उसे 9 दूना 18 होता है। अगर 9 में से 2 घटाएंगे धरती साफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही आसान है। ध्यान समझिए कहानी क्या साहब, हमें सर शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो प्रश्न 1 में कई पार्ट दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पहला पार्ट लिखा है। तो सबसे पहला काम क्या है सर, शून्य ज्ञात करना है, फिर ये वाला काम करेंगे। ध्यान समझिए। तो सर शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, नहीं तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ भी समझ सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। पहला काम क्या है सर, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य करते हैं। अब करिए इनका गुणनखंड जो आपने कक्षा 8 में सीखा था। सर क्या सीखा था कि ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर सर 8 आए, माने अंतिम पद, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर भैया सर 2 आना चाहिए। अब दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करने पर 8 आता हो, उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो 2 आता हो। कहो सर हम जानते हैं धरती पर 4 दूना 8 होता है। सर बिल्कुल अच्छी बात है, 8 होता है। अगर 4 में 2 घटाएंगे तो काम बन जाए, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 ही बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस 8 बराबर 0। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस का 4x होगा और यहाँ प्लस का 2x है ना। देखिए इस x गुणा दोनों में होगा और इसमें माइनस का भी गुणा होगा। जब आप माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 होगा और साथ में x लग जाएगा। ठीक है सर बिल्कुल। यहाँ माइनस 8 काट डाल दीजिए, इनमें और इनमें कॉमन लीजिए। सर इनमें x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, है ना। ठीक है साहब। देखिए इनमें भैया 2 कॉमन है तो यहाँ x माइनस 4 आएगा। सर दोनों डब्बे में सेम ही आना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर दोनों डब्बे में सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, एक बार x माइनस 4 लिखेंगे, है ना, जो सेम है उसको एक बार लिखना है, फिर एक डब्बे में इनको और इनको लिखना है, माने दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखना है। ठीक है सर बिल्कुल। अब एक बार इनको 0 करिए और एक बार इनको 0 करिए। देखिए यहाँ आएगा 4, उधर 4 नहीं हो जाएगा, इधर कितना आएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो ये x के जो 2 वैल्यू आई है इन्हीं को शून्य बोलते हैं। अतः सर शून्य क्या हो गया, सर शून्य हो गया मेरे पास कितना, 4 कामा माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है सर, इन्हीं को शून्य बोलते हैं और शून्य को ही अल्फा बीटा से लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः अल्फा कितना होगा सर 4 होगा, बीटा कितना होगा सर माइनस 2 होगा। शून्य को ही अल्फा बीटा से लिखा जाता है, हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। अब देखिए करते हैं सत्यता की जांच, करेंगे साहब सत्यता की जांच। हमें करना भी है सत्यता की जांच। ठीक है ना सर बिल्कुल। देखिए आपने 2 संबंध पढ़ा है शून्यकों और गुणांकों के बीच। पहला क्या है सर, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर होता भैया माइनस बी बाई, है ना। हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया था। ठीक है ना सर बिल्कुल। अब देखिए अल्फा पता है, बीटा पता है, सर ये ए और बी नहीं पता, है ना। तो देखिए हमने जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। देखिए ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, सी क्या होता है अचरपद। यहाँ देखिए ए कितना पाएगा सर, यहाँ ए पा जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना यहाँ पर। बी कितना साहब सर, बी है माइनस 2, सी कितना साहब, सी है माइनस 8। सर नीचे दिख भी रहा है कि आप लिखे पढ़े हैं, सर दिख रहा है, इसके बाद मत लिखिए। ठीक है ना। तो ए बी सी निकालना बहुत बच्चों वाला काम है, इतना बेसिक तो सबको आता ही होगा। ठीक है ना। देखिए अल्फ़ा कितना साहब सर, अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा कितना भैया सर, बीटा माइनस 2 बराबर साहब बी कितना है सर, बी है मेरे पास माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 बटे में ए साहब 1, है ना। देखिए ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, ये कितना होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता, आप छोटी क्लास पढ़े हैं ना। ये कितना होगा सर 2 बराबर 2, है ना। अब प्लस का 2 लिखिए, खाली 2 बात सेम होता है। तो देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, माने ये वाला हमारा संबंध राइट हो गया। ठीक है ना सर बिल्कुल। सर दूसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा, ये था सी बाई ए। क्या था भैया सर, सी बाई ए था ना। देखिए अल्फ़ा कितना सर, अल्फ़ा है मेरे पास 4 इंटू बीटा कितना सर, बीटा माइनस 2 बराबर सी कितना सर माइनस 8, ए कितना सर 1।
तो गुणा करिए -8 बराबर -8 आएगा ना, क्योंकि बटे में एक लिखिए चाहे लिखिए बात सेम है। तो देखिए दोनों बराबर आ गया है ना। तो यही दो संबंध है ना। एक होता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, है ना। यही दो संबंध है, हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था और एग्जाम्पल भी किए थे। अगर आपने एग्जाम्पल किया तो आप ये वाला क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, कोई महान काम नहीं है। तो देखिए हमने शून्य भी निकाल लिया और सत्यता की जांच भी कर ली। अगर दोनों तरफ सेम सेम आ रहा माने आप सही किए हैं, अगर दोनों तरफ सेम नहीं आया मतलब आपने गड़बड़ किया है यहीं पर। तो ध्यान दीजिए, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो भी साहब है बड़ा सिंपल। ध्यान समझिए, मजा आएगा जीवन में ना। सर जीवन में मज़ा ही तो नहीं है, सब कुछ है, पढ़ना है ना बहुत कठिन है, यही लगता है ना। पढ़ाई सर सबसे आसान होता है अगर आप ढंग से पढ़ें तो, है ना। रट्टाफिकेशन से काम चलाएंगे तो नहीं होने वाला है ना। रट्टाफिकेशन से काम चलाएंगे तो रटते रहिए, भला नहीं होने वाला है। समझेंगे तो भैया भला हो जाएगा। देखिए दूसरा पार्ट करते हैं। लिखा है 4s²। अब यक्स हो चाहे यस हो चाहे वाई, उससे मैटर नहीं करता, काम वही करेंगे। अब देखिए ध्यान समझिए, ठीक है ना। इसका शून्य ज्ञात करना है तो करते हैं साहब। देखिए सबसे पहले इनको शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है साहब बिल्कुल। अब देखिए जब भी शुरू में कोई संख्या होती है तो इसका गुणा लास्ट में करते हैं, तो 4 एकम सर 4 आ गया है ना। अब दो संख्या ऐसी ढूंढी है जिसका गुणा करने भैया 4 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या घटाने भैया सर 4 आता हो। मतलब गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी सर 4 आए। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। आप जानते हैं सर 2 दूना कितना होता है, सर 2 दूना होता है 4, और 2 + 2 कितना होता है सर, ये भी 4 होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 4s² माइनस यहाँ 2 + 2 यहाँ s + 1। अब ब्रैकेट साहब खोल दीजिए तो -2s होगा, और यहाँ भी सर माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, 2s + 1, है ना। अब देखिए कॉमन लीजिए सर, इन दोनों में भैया 2s कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1। सर इनमें -1 कॉमन लीजिए, है ना, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, ठीक है ना सर बिल्कुल। एक ब्रैकेट में भैया सेम वाला 2s - 1, दूसरे में इनको पकड़ते हैं, माने 2s - 1, ठीक है, बराबर 0। एक बार भैया इनको 0 बराबर करेंगे, एक बार इनको 0 बराबर करेंगे, है ना। देखिए यहाँ कितना आएगा 2s बराबर 1, s कितना आएगा 1/2। यहाँ वही सेम काम है, 1 आएगा, s कितना है 1/2, है ना। माने कर सकते हैं शून्य सर कितना आ गया, सर शून्य का आ गया मेरे पास 1/2 कामा 1/2, है ना। इन्हीं को सर अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो अब तो हम कर सकते हैं अल्फ़ा कितना साहब 1/2 और बीटा भी कितना है सर 1/2, ठीक है साहब बिल्कुल। अब ये करते हैं सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच, है ना। ध्यान समझिए सर, पहला क्या था संबंध, सर पहला संबंध था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना सर बिल्कुल। सर अल्फ़ा कितना दिया सर 1/2, प्लस बीटा कितना दिया सर 1/2 बराबर। अच्छा देखिए ए बी से निकाल लीजिए, सर ए कितना है सर, जो दिख रहा है जहाँ लिख रहे हैं आप, सर नहीं दिख रहा है सर, यही नहीं दिखा मेरे को ना। देखिए यहाँ शून्य में से लिख देता हूँ, ठीक, इसको शून्य जो आ गया मेरे पास 1/2 कामा 1/2 है, और इन्हीं तो अल्फ़ा बीटा बोलते हैं ना। अतः अल्फ़ा कितना 1/2 और बीटा कितना भी है 1/2, है ना, ठीक है साहब। अब देखिए सर यहाँ लिख देते हैं क्या नीचे, सर नीचे मत लिखिए, अब ये दिख रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ बगल लिखता हूँ, आप इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक, माने ये जहाँ ख़त्म होगा उसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए कितना है यहाँ पर, सर ए मेरे पास है 4, बी कितना साहब, सर बी मेरे पास है -4, चिन्ह के साथ लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। और सी कितना भैया, सर सी है 1, है ना। अब देखिए माइनस बी कितना साहब, बी है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 बटा में ए कितना साहब, ए भी 4 है। देखिए इनका एलसीएम लीजिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 + 1 आएगा ना, ये कितना होगा 4/4 होगा। ये देखिए 2/2 बराबर 4/4, माने 1 बराबर 1 नहीं आएगा सर, कैसे आ रहा है 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, है ना, माने 1 बराबर 1 आ गया। सर दूसरे का क्या संबंध होता है, सर दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, माने अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। सर अल्फ़ा कितना दिया 1/2 इंटू में, है ना, बीटा कितना है सर, बीटा भी 1/2 दी बराबर c कितना साहब, c है मेरे पास 1,
एक कितना 4। देखिए 1/4 बराबर 1/4 नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया सर। ये लाइन दिखी क्या नीचे आपको? सर नहीं दिखी है ना, तो देखिए मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ कितना आएगा 1/4 बराबर 1/4। अरे भिन्न का गुणा आता है ना, 1 कम 1/2 × 4 है ना, तो मैंने वहाँ लिख दिया। तो ये हो गया भैया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन बात है ये नहीं, है ना। तो सब में यही कर्म करना है। तो देखिए करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए साहब करेंगे थर्ड पार्ट, वो भी बड़ा ही मज़ेदार है, सिंपल है, आसान है। देखिए सारे क्वेश्चन भैया आसान है, कठिन एक को नहीं है, ध्यान दीजिए ना। एनसीईआरटी में भैया कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब आसान ही है। देखिए थर्ड पार्ट दिया इसका 6x² -3 -7x, ठीक है। तो पहले इनको क्या करेंगे भैया सर, इनको करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x² -3 -7x बराबर 0। देखिए सही फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसको लिखिए x² -7x -3 बराबर 0। अब इनका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 6 3 18 हो गया। अरे 6 का गुणा 3 में कितना आएगा, 18 आएगा। अब दो संख्या ऐसी ढूंढी जिसका गुणा करने पर 18 आता हूँ, उन्हीं को जोड़ने या घटाने भी कितना आना चाहिए सर, 7 आना चाहिए, है ना। कहो सर 9 दूना 18 होता है, कहो सर 9 दूना 18 होता है। अगर 9 में से 2 घटाएंगे धरती 7 ही आता है। तो यहाँ क्या होगा 6x² -9 - 2 x -3 बराबर 0। यहाँ 6x² -9x + 2x है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -3 बराबर 0। सर इन दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ -3 बचेगा। सर इनमें कुछ कॉमन है, तो एक लीजिए कॉमन। अरे जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ एक होता है धरती पे, है ना। देखिए एक ब्रैकेट में जो सेम है 2x - 3, दूसरे में भैया 3x + 1 लिखेंगे बराबर 0। एक बार इनको 0 के बराबर, एक बार इनको 0 के बराबर। यहाँ से कितना आएगा 2x बराबर 3, x कितना आएगा सर 3/2, 3/2 आएगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल। और यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ 3x बराबर -1, x कितना आएगा -1/3 है ना। देखिए x की 2 वैल्यू आ गई ना, इन्हें शून्य बोलते हैं। अतः जो हमारे शून्य है वो कितना आ गया मेरे पास सर, शून्य आ गए मेरे पास 3/2 कामा -1/3 है ना। सर ये नीचे दिख रहा है क्या, क्योंकि उस बार नहीं दिखा सर, इसके बाद मत लिखिए, नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इन्हीं को ही तो अल्फ़ा बीटा बोलते हैं सर, बिल्कुल। इसको मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो मैं इसको इसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अतः हम कर देंगे अल्फ़ा कितना साहब सर, अल्फ़ा मेरे पास है 3/2, और बीटा साहब कितना सर, बीटा भी है मेरे पास 1/3 है ना। सर ए कितना है सर, ए मेरे पास है यहाँ पर 6 है। बी कितना सर, बी है मेरे पास ये 7 माइनस का। सी कितना सर, सी है -3 ना। यहाँ से बी 3 में छाप दीजिएगा ना, ए है ना, ए है, ये बी है, ये सी है ना। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सर पहला संबंध क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना सर 3/2, बीटा कितना -1/3 बराबर बी साहब कितना सर, बी है -7 बटा में साहब ए कितना सर, ए है 6 है ना सर, बिल्कुल। इनका देखिए 3/2 होगा, -1/3 होगा, उधर देखिए 7/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। इनका एलसीएम में ये कितना आएगा सर, 6 आएगा। 2 3 बार गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूना 2 बार जाएगा ना, तो माने कितना आएगा यहाँ पर 7/6 बराबर 7/6 है ना। तो देखिए ये बराबर आ गया, देखिए नीचे दिख रहा है क्या ये वाला सर, बिल्कुल। इसके बाद में लिखिएगा, ठीक ना सर। दूसरा संबंध क्या था सर, दूसरा संबंध ये था कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सर c/a। अल्फ़ा कितना सर, अल्फ़ा यहीं है सामने आपके 3/2 इंटू में सर बीटा कितना सर, बीटा है -1/3 बराबर सी कितना साहब, सी है मेरे पास -3 बटा ए कितना सर, ये है 6, ये था ना। देखिए कितना आएगा यहाँ पर -3/6 नहीं आएगा, देखिए 3 1 कम 3, 2 3 6 माइनस आ जाएगा, और -3/6 देखिए दोनों तो बराबर है ना, दोनों तो बराबर ही आना चाहिए, दोनों तो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब आपने गड़बड़ किया है। तो आशा करते हैं क्लियर दिख रहा होगा सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन इसी का चौथा पार्ट, है ना।
देखिए क्वेश्चन सारे हैं सिंपल, ध्यान से समझिए। देखिए चौथा पार्ट बड़ा ही सिंपल है सर। चौथा पार्ट दिया 4u² है ना। अब u दे, x दे, y दे, z दे, s दे, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है ना, काम वही करना है। तो सर हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या करेंगे सर, पहले इसको 0 के बराबर कर लेंगे, है ना। देखिए इनमें भैया कॉमन क्या सर, 4u कॉमन है, तो यहाँ बचेगा u+2, है ना। क्योंकि यहाँ पर तीसरका अगर ऐसे कुछ लिखा होता ना 4u², यहाँ 8u, है ना, मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है, तब इसका गुणा करते फिर देखते हैं ना कि उनको जोड़ने घटाने पे ये अब मिल रहा है नहीं, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें आधे दिया है, हम आधे वाले में इसे करते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिए। अब एक बार इनको 0 बराबर कर दीजिए और एक बार इनको 0 बराबर कर दीजिए, है ना। यहाँ से u कितना आएगा सर, 0/4, माने u कितना आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी से विभाग दीजिए 0 ही आता है। यहाँ u-2 आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ शून्य क्या हो गया साहब सर, शून्य हो गए मेरे पास यहाँ पर 0 और -2, है ना। यानी अल्फ़ा कितना आ गया, अतः अल्फ़ा मेरे पास आ गया 0 और बीटा कितना आ गया सर, बीटा आ गया -2, है ना। सर ए बी भी निकाल लीजिए। सर ए कितना है सर, ए है 4, बी कितना है सर 8 है। सर सी मतलब यहाँ कुछ ऐसे लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, यहाँ पर मतलब 0 है, माने यहाँ 0 है ना, कुछ नहीं मतलब 0 है, तो माने कह सकते हैं यहाँ सी क्या है 0, मतलब जो गायब हो वो 0 है सर, बिल्कुल। अब करेंगे सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच, है ना। देखिए सबसे पहला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना है साहब सर, ससुरा अल्फ़ा का ही है ना 0, प्लस बीटा कितना साहब -2 बराबर -b कितना साहब सर, b है 8 बटे a कितना साहब, a है 4, यानी कितना आएगा -2 बराबर, देखिए काटिए -2 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अरे यार 4 दूना 8 नहीं होता, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ए आ गया। सेकंड क्या होता भैया सर, सेकंड होता अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। सर अल्फ़ा कितना दिया सर, अल्फ़ा दिया है 0, बीटा कितना दिया सर, बीटा दिया है -2 बराबर सी कितना दिया सर, सी दिया है 0, ए कितना दिया सर, ए दिया है 4, 0 गुणा समथिंग 0, और 0 में किसी से भी भाग दीजिए 0 ही आता है। तो देखिए ये भी बराबर आ गया ना। देखिए बड़े ही सिंपल फर्जी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, कठिन एक भी नहीं है। तो चलिए करते हैं सर 5वां पार्ट है ना, ध्यान समझिए, इसको मिटाते हैं। देखिए 5वां पार्ट है भैया, क्या साहब, t² -15, ठीक है ना सर, बिल्कुल। सर इनका करना है शून्य ज्ञात, तो बराबर 0 करिए सर, इनको उधर ले जाइए, कितना होगा t² बराबर 15। हमने इसे एग्जाम्पल किए थे, अगर आपने देखा होगा पिछली वीडियो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, लेकिन प्लस माइनस का, इसका मतलब इस प्लस माइनस का मतलब है एक बार आपको प्लस लेना है तो √15 आ जाएगा, एक बार जब माइनस लेंगे तो यहाँ -√15 आ जाएगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल। अतः शून्य क्या आ गया मेरे पास सर, शून्य का आ गया मेरे पास √15 एंड -√15, है ना सर, बिल्कुल। इन्हीं तो अल्फ़ा बीटा बोलते हैं ना। अतः अल्फ़ा मेरे पास है √15 एंड बीटा कितना भैया सर, बीटा है मेरे पास माइनस का √15, ठीक है सर, बिल्कुल। सर ए और बी सी भी निकाल लीजिए। सर ए कितना है सर, ए यहाँ पर 1 है, बी साहब है ही नहीं 0, सी कितना सर, सी है -15, है ना। अरे यार अगर ये ऐसे लिखा होता है t² माइनस या फिर प्लस 5t, है ना, -15, तो यहाँ बी होता 5, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, माने यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ 0 लिखा है, तो माने यहाँ बी कितना है 0 है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं, माने जो गायब रहे वो 0 है, सिंपल फंडा, ठीक है ना। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए करेंगे सत्यता की जाँच। पहला क्या होता भैया सर, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। सर शून्य क्या है मेरे पास सर, शून्य के मेरे पास ये अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कितना है √15 है, प्लस बीटा कितना -√15 बराबर बी कितना साहब, बी है 0 बटा ए कितना साहब, ए है 1
देखिए √15 ये माइनस आएगा √15 बराबर 0, माने कितना हुआ 0 बराबर 0। अरे कट गया ना यार, तो आ गया है ना। सेकंड क्या होता भैया सर, सेकंड होता अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। सर अल्फ़ा कितना दिया, सर अल्फ़ा दिया √15, बीटा कितना भैया -√15 बराबर C कितना सर, C है -15, A कितना साहब 1। देखिए आपने क्लास 9 सीखा जिसे √A गुणा √A, A आता है, √5 गुणा √5, 5 आता है ना। उसी वक्त √15 गुणा √15 कितना आएगा, 15 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस भी तो है ना, बराबर यहाँ कितना आएगा यही। तो देखिए हो गया सिद्ध, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। सर नीचे दिख रहा है क्या वाला? सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। तेरा चौथा पांचवा पार्ट अब करेंगे भैया, चौथा नहीं सर, छठा करेंगे ना। तो देखिए इसको मिटाते हैं, करते हैं भैया छठा पार्ट। देखिए बहुत ही आसान प्रश्नावली है, कठिन साहब बिल्कुल भी नहीं है, चिंता ना करिए, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए करते हैं साहब इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, छठा। क्या लिखा है यहाँ पर, 3x² - x - 4 है ना, यही लिखा ना सर, बिल्कुल। इनका करना भैया शून्य ज्ञात बराबर शून्य कर देंगे। इनका गुणा इसमें करिए कितना हुआ सर, चढ़ती 12 हो गया। अब दुई संख्या इसे बताइए जिसका गुणा करने पर 12 होता हो, उन्हीं को जोड़ने या घटाने भैया कि कितना आना चाहिए भैया, यहाँ एक सी बात माने 1 आना चाहिए। क्योंकि सर हम जानते हैं 4 तिहाई होता है 12, अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3x² - 4 - 3 x - 4 बराबर 0। सर बिल्कुल, देखिए 3x² माइनस यहाँ 4x आएगा प्लस 3x आएगा -4 बराबर 0। सर इन दोनों में खाली x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x - 4। सर इनमें कुछ कॉमन है तो यहाँ एक कॉमन लेंगे, 3x - 1 सॉरी 3x - 4, ठीक बराबर 0। एक ब्रैकेट में भैया सेम वाला, दूसरे में भैया इनको पकड़ते हैं यानी x+1 बराबर 0। एक बार इनको 0 के बराबर करते हैं और एक बार इनको करते हैं 0 के बराबर। यहाँ 3x बराबर भैया 4 आएगा, x कितना आएगा भैया 4/3 आएगा, यहाँ x कितना आएगा -1 आएगा, है ना। तो शून्य क्या आ गया मेरे पास सर, शून्य का आ गया मेरे पास 4/3 का -1। सर ये नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। सर दिख रहा है, चिंता ना करिए सर, चिंता वाली बात नहीं, सब दिख रहा है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, देखिए ना। अतः हम कह सकते हैं अल्फ़ा कितना आ गया सर, अल्फ़ा मेरे पास आ गया 4/3। बीटा कितना आ गया सर -1 आ गया ना। और सर ए कितना है सर, ए मेरे पास 3 है। बी कितना सर, बी है -1। सी कितना भैया, सी 4 है माइनस का, ठीक है ना। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए फर्स्ट क्या था सर, फर्स्ट ये था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सेकंड क्या भैया सर, सेकंड नहीं पर इसको सॉल्व करिए। अल्फ़ा कितना दिया सर, अल्फ़ा दिया है 4/3 प्लस बीटा कितना दिया -1 बराबर। बी साहब कितना सर, बी है -1 बट्टे में a कितना सर 3 है, 4/3 -1 बराबर ये प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इनका देखिए एलसीएम मुझे कितना आएगा, इतना बराबर इतना, है ना। अरे सिंपल कक्षा 2 वाला सवाल है, भिन्न करना आता है ना। इनका देखिए एलसीएम मुझे 3 और 1 का 3 ही आएगा एलसीएम, 1 3 3 गुणा पर करिए 3 ही तो होगा ना, और 1/3 बराबर 1/3, है ना। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। सर ये नीचे दिखा क्या आपको, सर बिल्कुल दिख रहा है, इसके बाद न लिखिए भैया, नहीं मज़ा नहीं आएगा। देखिए सेकंड क्या था भैया सर, सेकंड था शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A था। सर बिल्कुल, अल्फ़ा कितना दिया सर 4/3 इंटू बीटा कितना दिया भैया -1 बराबर C कितना साहब, C है मेरे पास -4, A कितना साहब 3 है। इनका गुणा करिए भैया -1 में गुणा करेंगे तो -4/3 हो जाएगा बराबर -4/3। तो दोनों तरफ सेम ही सेम है ना, मतलब हमने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। तो देखिए यहाँ से होता है प्रश्न 1 संपन्न। अब करेंगे प्रश्न 2, है ना। तो उसको ये लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं आपको, ना। तो देखिए प्रश्न 2 करते हैं, इसमें भी कई पार्ट दिए गए हैं। हमें इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, माने योग दिया 4 और गुणनफल दिया है -1, है ना। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र था, हमने पिछली वीडियो में लिखवाया था, द्विघात बहुपद
इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स माइनस प्लस में है ना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, लास्ट में गुणनफल लिखा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, सर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स का एक्स लिखिए, और शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। तो यहाँ देखिए हमें योग दिया है, योग कितना दिया भैया, सर योग दिया है मेरे को 1/4 है ना, 1/4 दिया है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया है कितना, सर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4 है ना, और सर गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया मेरे को -1, माने अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया मेरे को -1 है ना। देखिए हमें निकालना द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया भैया, सर 1/4 दिया है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा भी -1 दिया है ना, सर नीचे दिख रहा है सर बिल्कुल, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4 -1, ठीक है सर, नीचे दिख रहा है क्या लाइन, सर बिल्कुल, इसके बाद मत लिखिए, ठीक है ना। देखिए इतना करने पर छोड़िएगा मत, क्योंकि इतना करने से नंबर नहीं मिलेंगे। इनका लीजिए एलसीएम, देखिए सब बट्टे में एक रह ही करता है, सर बिल्कुल रहता है। देखिए 1 4 और 1 कैल्शियम 4 ही आएगा धरती पे है ना, यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है ना सर बिल्कुल। अब देखिए बटे में कुछ हो तो उसको छोड़ दीजिए है ना, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा क्या आ जाएगा भैया, सर यही हमारा बहुपद है, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बटे में कुछ भी आए, 4 आए 5 आए कुछ भी, ठीक है ना, उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना सर, कहा नहीं पड़ता। देखिए जैसे ये मेरे पास बहुपद है, ठीक है ना, ये मेरे पास ये बहुपद आ गया है ना, अगर आप इसका शून्य निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं सर, कहा सर बट्टे में सॉरी बराबर में 0 करते हैं, जब बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर तिरिया गुणा भी करेंगे आप है ना, तो कितना है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो वही तो पड़ गया ना यार। तो बटे में कुछ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बटे में कुछ है तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा फाइनल बहुपद भैया ये आ जाएगा ना, क्योंकि भैया बटे में कुछ है या नहीं इससे शून्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शून्य निकालते समय आप बराबर 0 करते हैं और जो नीचे रहेगा भैया उधर जाकर सुहाई हो जाएगा, इसलिए बटे में कुछ भी संख्या है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। इसको रहन देते हैं, काम देगा, ठीक है ना। इसको सर मिटा देते हैं, तो आप समझ गए ना, अगर बटे में कोई संख्या तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे उसके रहने से शून्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए सेकंड में योग दिया है, मतलब सेकंड में लिखा है √2 1/3, मतलब कह सकते हैं योग दिया भैया कितना सर √2, और गुणनफल कितना दिया, गुणनफल ये दिया मेरे को 1/3, योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है कितना √2, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है √3, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है ना। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 3 है ना, प्लस 1/3। अब इनका लीजिए एलसीएम, तो 1 3 और 3 का एलसीएम कितना है 3 ही आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3√2 एक्स प्लस में 1 है ना। अब मैंने कहा नीचे कुछ भी रहे उसको छोड़ सकते हैं आप, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बहुपद। कुछ भी जान नहीं है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब करते हैं भैया इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया साहब, ध्यान समझिए सर, थर्ड पार्ट में दिया है 0√5, 0 और √5, ठीक है ना, माने यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ √5 है ना, तो 0 एंड √5,
तो ये थोड़ी कथा मिटाते हैं और आपको समझाते हैं ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि जगह बची रहती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भैया सर 0 दिया है और ये कितना भैया √5 दिया, ठीक है ना। देखिए कितना हो गया सर, 0 नहीं हो गया, बचा क्या सर √5, है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। अरे ये ख़त्म है ना यार, तो इसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 है। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया। देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया है भैया, आंसर में 0 लिखा या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है धरती पर, चिंता नहीं करना साहब। तो उसने भी नहीं लिखा, इतना ही लिखा है, ठीक है ना। आप भी मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर सर नहीं है। तो देखिए ये था मेरा कौन सा भैया, तीसरा। अब करते हैं चौथा, ठीक है ना। चौथा भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से इधर करते हैं जगह तो, है ना। चौथा पार्ट है ना। देखिए इसमें योग दिया है मेरे पास 1 और गुणनफल भी कितना दिया है, गुणनफल भी भैया 1 दिया है। माने अल्फ़ा प्लस बीटा दिया कितना 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना साहब 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लिखिए फिर एक्स बात सेम होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये तो भैया कौन सा सर, चौथा था। अब करते हैं पाँचवा वाला, ठीक है ना। पाँचवा वाला भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए, सर मज़ा आ रहा होगा जीवन में, है ना, इतने आसान क्वेश्चन करके। ये चौथा पाँचवा, ठीक है, ध्यान समझिए। 1/इतना एंड 1/इतना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर योग कितना दे दिया भैया सर, योग दे दिया -1/4। गुणनफल कितना दे दिया, गुणनफल दिया है मेरे पास 1/4। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -1/4। गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है 1/4, है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है सर, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा भैया -1/4 है, एक कितना 1/4 है। एक्स स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 एक्स, है ना, प्लस 1/4, है ना। देखिए इन सब का एलसीएम लीजिए, 4 ही आएगा, है ना। 1 चौके 4 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 एक्स लिखिए फिर एक्स बात सेम होता है, यहाँ 1 आएगा ना यहाँ पर। तो मैंने कहा था अगर नीचे कुछ हो छोड़ सकते हैं, तो यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा भैया बहुपद बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं, सर दिख रहा प्रॉपर, सर बिल्कुल दिख रहा, मज़ा आ रहा जीवन में, ना। तो देखिए करते हैं भैया लास्ट पार्ट, छठा नंबर इसका, है ना। वो भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। छठा पार्ट, है ना। क्या दिया भैया, 4 का 1 मतलब योग हमें दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया हमें सर, गुणनफल दिया है मेरे को 1। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, खोक सर अभी पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा भैया सर 4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा भैया 1 दिया है, माने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा भैया आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ भी कठिन बात नहीं है, बड़े ही फर्जी क्वेश्चन थे, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना।